तो जी स्टूडेंट्स, जैसे कि हम एमसीक्यूज़ कर रहे थे। मैं पहले आपको पहले पार्ट में लेक्चर में जो एमसीक्यूज़ के पहले पार्ट में मैं आपको 15-20 एमसीक्यूज़ करवा चुका हूँ। और इसके बाद मैंने जो दूसरी वीडियो बनाई वो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज़ की बनाई है। फार्मूलाज़ आपको याद करने का ट्रिक बताया था। अब हम सॉल्व करते हैं जो बाकी इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, वो हम सॉल्व करते हैं। अब ये देखें 26 एमसीक्यूज़ देखें। 3x⁴/3 इसका डेरिवेटिव सॉल्व करना है, तो हम इसको डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं। 3x⁴/3, 3 आपका कोफिशिएंट है, आपको पता है कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं लिया जाता, वो बाहर आ जाएगा। x⁴/3 का डेरिवेटिव लिया जाएगा। पावर रूल लगेगा, 4/3 शुरू में आ जाएगा, 4/3 में से पावर एक माइनस कर दिया जाएगा, ये पावर रूल है। अब 4/3 का काम खत्म हो जाएगा, दोबारा आपने फिर आगे इस x का डेरिवेटिव लेना है। x का x के हिसाब से 1 आ जाएगा, वो छोड़ दें। अब ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं पावर को, तो ये 1/3 आ जाएगा, 4x⁴ 1/3। तो ये आपके पास बी ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद मैंने डॉट लगाए हुए हैं जो वो एमसीक्यूज जो कि पास पेपर में आ चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें जी कि आपके पास 1/gx का अगर डेरिवेटिव देखें तो आप सिंपली इसका इस तरह करें कि इसको ऊपर उठा के ले जाएं बजाय इसके कि यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाने के आप g'(x) कर लें। ठीक है, gx 1/gx है, वो हमने उसको -1 कर लिया, g'(x) नहीं, -1 हमने कर लिया इसको। वो ऐसे कि 1/gx था आपके पास, आप इसको उठा कर ऊपर ले गए, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट मौजूद है, ऊपर फंक्शन नहीं मौजूद है, तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो लेंथी मेथड हो जाएगा। हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो पावर रूल लगेगा। gx का उस वक्त तक डेरिवेटिव नहीं दे सकते जब तक इस -1 पावर का काम ना ख़त्म करें। -1 पावर शुरू में आ गई, इस -1 में से एक माइनस किया गया, अब इस -1 का काम ख़त्म हो गया। अब हम दोबारा आगे gx का डेरिवेटिव लेंगे, तो gx का डेरिवेटिव आपको पता है वो g'(x) हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, पावर को सॉल्व किया, -2 बन जाएगी, g⁻² बन जाएगी। अब ये देखेंगे पावर नेगेटिव है, इसको बटे के नीचे ले जाते हैं तो पावर अब हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा -g'(x)/g² आ जाएगा आपके पास। तो इसका जो सही आंसर बनता है वो बनता है जी ये सी ऑप्शन, आपके पास ये जो सी ऑप्शन है। इसके बाद जी 30 एमसीक्यूज है, 30वां एमसीक्यूज है। ये देखें, इसमें dy/dx दिया है जी, dy/du.du/dx इज कॉल्ड, ये चेन रूल है आपका। चेन रूल की निशानी ये है कि x और y वेरिएबल के अलावा जिसमें थर्ड वेरिएबल आ जाए तो उसको चेन रूल कहते हैं। ये चेन रूल का फार्मूला याद रखिएगा। अगर आपने थीटा के हिसाब से इसका चेन रूल लिखना है, इसने u के हिसाब से लिखा है, तो आप लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू dy/, अब थर्ड वेरिएबल अगर आपने थीटा लेना है, dy/d⁻, और इसी d⁻ से यहाँ पे मल्टीप्लाई और बटे में dx। ठीक है, ये चेन रूल है। इसके बाद हमारे पास अगला एमसीक्यूज है जी 31 एमसीक्यूज है, 31वां, डेरिवेटिव ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x², बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जब आपको नहीं बताया जाएगा एमसीक्यूज में कि आपने किस वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, बाकी सारे पार्ट्स में, बाकी सारे क्वेश्चंस में आपको बताया जाता है कि जी डेरिवेटिव आपने x के हिसाब से लेना है, या वहाँ पे लिखा होता है dy/dx, तो आपको पता लग जाता है कि आपने डेरिवेटिव x के हिसाब से लेना है। बट इसमें नहीं क्लियर है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, पहला फंक्शन जो x² है उसको y के इक्वल रख लेना है, और दूसरे फंक्शन को भी x² को y के इक्वल रख लेना है नहीं, एक को y के इक्वल रख लेना है और एक को एक थर्ड वेरिएबल कोई भी इस्तेमाल कर लें, u कर लें, थीटा कर लें, उसके इक्वल रख लें। आप चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका सोल्यूशन करना है, एक्यूरेट मेथड बता रहा हूँ। पहले x² को y के इक्वल लेट कर लिया और दूसरे x² को हमने थीटा के इक्वल लेट कर लिया। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट साइड पे जो वेरिएबल होता है उसके हिसाब से डेरिवेटिव लिया जाता है। ये dy/dx आ जाएगा, इधर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक है, अब d⁻, इसके राइट साइड पे भी x वेरिएबल है, d⁻/dx x के हिसाब से हमने डिफरेंशिएट किया है, और इधर भी पावर रूल लगा है, x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो चेन रूल का फार्मूला लिखते हैं, ऊपर ही मैंने लिखा था, ये फार्मूला आपके पास मौजूद है। dy/d⁻, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा dy/d⁻ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, किसकी है ये, dy/dx की और d⁻/dx की। तो हमारे पास इस फार्मूला के अंदर वैल्यू है dy/dx की 2x के इक्वल, dy/d⁻ अननोन है, इसकी नहीं है हमारे पास, मल्टीप्लाई d⁻/dx की वैल्यू है, ये देख लें 2x। ये 2x जो है वो 2x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। इसका मतलब है इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा आपके पास।
ठीक है जी, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन बन रहा है। अब आप यहाँ पे देखें माइनस साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स के हिसाब से लेना है, तो इसका आंसर सीधा याद रखिए कि -1 आ जाएगा। वो ऐसे देख लें कि यहाँ पे एक्स स्केयर है, इधर भी एक्स स्केयर है, अगर तो दोनों सेम है तो आप एक्स स्केयर को एक्स स्केयर से डिवाइड कर दे सिंपली, तो 1 जवाब आएगा कैंसिल होकर, तो समझ लेंगे इसका ऑप्शन 1 है। ये मैंने आपको लेंथी मेथड करवाया था, इसका शॉर्ट ट्रिक ये आप याद रख लें, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस साइन एक्स है और ये साइन एक्स है, दोनों सेम फंक्शन है, तो इसका एक ट्रिक यहाँ पे याद रख लें कि ये माइनस का साइन एक्स है और ये प्लस का साइन एक्स है, इन दोनों को कैंसिल करें तो -1 बचेगा, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन -1 आ जाएगा। तो हम इसका आंसर देख लेते पीछे, हमारा 32वां MCQ है ये, 32वें MCQs का जो सही आंसर है वो डी ही है बन रहा। अब यहाँ पे आगे है जी, इफ़ y इज़ इक्वल टू कोस एक्स, u इज़ इक्वल टू साइन एक्स, देन डी वाई बाई डी यू इज़। अब यहाँ पे हमने इसको कोशिश करनी है कि हमने इसको शॉर्ट ट्रिक से करना है, वरना ये चेन रूल से सोल्व हो सकता है। चेन रूल से अगर आप इसको सोल्व करें तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा जी, साइन बाय कोस -10 आ जाएगा। 33वें MCQs का जो आंसर है -10। मैंने कैसे निकाला है इसको शॉर्टकट मेथड से, मैं शॉर्टकट मेथड हमने फॉलो करना है। यहाँ पे अगर चेन रूल ये बेसिकली लगता तो यहाँ पे चेन रूल है, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल u है, तो 3 वेरिएबल्स यहाँ पे हैं मौजूद, तो हमारे पास एक्यूरेट तो यहाँ पे चेन रूल लगता है, बट हमने चेन रूल नहीं लगाना, बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा। हमने इसको कैसे करना है, y बराबर दिया है जी साइन एक्स के और u बराबर दिया है जी कोस एक्स के। समझ लें कि इसका डेरिवेटिव आएगा कोस, साइन का डेरिवेटिव कोस आएगा, और डी वाई बाई डी यू समझ लें इसको, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स समझ लें इसको, और इसका जो आएगा डी वाई बाय डी यू आएगा, सही, डी वाई बाय डी यू ओवर डी एक्स आएगा। इस तरह समझ लेना, y बराबर साइन एक्स के दिया है, u बराबर कोस एक्स के दिया है, राइट साइड पे जो वेरिएबल है उसके हिसाब से डिफरेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में बन जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कोस बन जाता है। u है, u को डिफरेंशिएट करना है x के साथ से, क्योंकि राइट साइड पे x वेरिएबल पड़ा है, तो डी यू ओवर डी एक्स हो जाएगा। कोस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन। तो आपने फाइंड क्या करना था, डी वाई बाई डी यू। ओके, तो y वाली जो वैल्यू है, डी वाई वाली वैल्यू उसको ऊपर रखें, और जो ये वैल्यू है आपके पास माइनस साइन, इसको आप नीचे रखें, बल्कि चेन रूल या एक्यूरेट लगा लें तो बेहतर है आपके पास। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई, अब थर्ड वेरिएबल क्या था, यू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई बाय डी यू बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है आपके पास कोस, डी वाई बाई डी यू की वैल्यू है नहीं, ये अननोन है, और आगे डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू है माइनस साइन। आप इस सिंपली इस वैल्यू को उठाए इधर आकर डिवाइड कर दें। कोस ओवर साइन किसके इक्वल आ जाता है, कोट के। तो 33वें MCQs का जो एक्यूरेट आंसर बनता है हमारे पास, यहाँ पे सी लिखा है, वरना वो बनता है हमारे पास बी ऑप्शन एक्यूरेट बनता है। हमने ये चेन रूल के अकॉर्डिंग भी सोल्व कर लिया इसको, बल्कि मैं वैल्यू ही उलट लिख गया हूँ। अगर आप चेक करें तो यहाँ पे y बराबर कोस है और ये जो u बराबर है साइन एक्स है, तो हमने वैल्यू ही उलट लिख ली है। तो आप इसको इस मेथड से सोल्व कर लीजिएगा, y बराबर कोस के था, ठीक है, और u बराबर किसके था, साइन के था, तो हमने वैल्यू ही उलट लिख ली है। एनीवेज इस MCQs को आप सोल्व कर लीजिएगा, मैंने आपको मेथड बता दिया इसका। आगे देखें जी, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे सिंपली इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जी, जीरो आएगा। वो कैसे इसका डेरिवेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, आपने फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू या थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इधर ही रहेगा, माइनस का कोट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो इसकी जगह चला जाएगा 1। तो जब जहाँ पे आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो मान लें इसकी जगह जा रहा है डी ओवर डी एक्स, अंदर जा रहा है 1 कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इसके बाद कोस 2x का डेरिवेटिव देख लें, कोस फंक्शन है तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हुए याद रखिएगा डेरिवेटिव इसका कैसे लिया जाता है, एंगल को नहीं देखना, अपने फंक्शन को देखना है। कोस फंक्शन है, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, जो इसके साथ एंगल लिखा है वही एज इट इज इसके साथ। अब फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है, एट दी एंड इसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है। एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2, तो ये बन जाएगा -2 sin 2x। इसका एक्यूरेट आंसर जो आ जाएगा -2 sin 2x हो जाएगा। अब ये साइन इनवर्स x ओवर a का डेरिवेटिव पूछा, ये 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके पास। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फार्मूलाज याद करवाए हैं, साइन इनवर्स x बाय a का डेरिवेटिव पूछा गया है। साइन इनवर्स x का जो जनरल
फॉर्म होती है साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्केयर, एंगल का स्केयर। तो इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा 1/√1 माइनस एंगल जो है x/a उसका स्केयर, और फिर उसी एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेना, x/a एंगल है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन फॉर्म नजर आई तो आपने क्वेश्चन रूल नहीं लगाना। अब आप यहाँ पे देखें कि 1/a एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, तो आप x का डेरिवेटिव लेंगे सिंपली यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करें, इसका एलसीएम ले लें, स्केयर सोल्व करें पहले, x स्केयर ओवर a स्केयर, और इसके बाद आप क्या करें जी, इसका बड़े के अंदर एलसीएम ले लें। हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो 1/a वैसे ही x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाएगा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं कि जी इसका अंडर रूट अलग कर देते हैं और इस चीज़ का अंडर रूट अलग कर देते हैं। 1/a वैसे ही मौजूद है, स्केयर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो बटे में a है ये ऊपर चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये बटे में a ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे ये जो a है a के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1/√a स्केयर माइनस एक्स स्केयर आ जाएगा सिंपली। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर बन जाता है 1/√a स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये वाला डी ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद है जी tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, tan इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स। आपको पता है जी tan इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा दोनों का, ये पूरा आंसर इसका होगा 0। वो कैसे, tan इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स का अगर डेरिवेटिव फार्मूला देखें तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अगर सोल्व करें तो वो आता है 1/1 प्लस एक्स स्केयर, कोट इनवर्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्केयर। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। तो इसका एक्यूरेट आंसर 0 हो जाता है। आगे कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पूछा है आपको, जैसे कि ऊपर बता चुका हूँ, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्केयर, कोड का डेरिवेटिव उसके उलट होता है तो उसका आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्केयर, ये वाला डी ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद है जी, अगर कहते हैं जी कि अगर आपके पास साइन फंक्शन हो साइन, उसका डेरिवेटिव फाइंड करो और उसमें 0 पुट करो। तो आपको पता है फंक्शन साइन दिया है आपको, उसका डेरिवेटिव अगर फाइंड करें तो कोस आता है। आपको फाइंड करने को कहा है f/0, f'0। तो इसका मतलब है डेरिवेटिव लेके उसमें x की जगह 0 पुट कर दें, तो इधर 0 को 0 कैलकुलेटर से सोल्व करें तो 1 आता है। इसका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा आपके पास 1। बाकी जो एमसीक्यू थे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करते हैं हम।